स्वास्थ्य विभाग में अपनी आशा कार्यकर्ता का काम करती हैं। कोरोना के टाइम पे ड्यूटी है रोजाना सर्वे करना, जो बाहर से लोग आ रहे हैं धंधे वाले भी इनकी एंट्री करना और बेकाना को रोजाना व्हाट्सएप पे देना, जानकारी देना और रोजाना शाम सवेरे और दोपहर में तीनों टाइम पता चला नहीं जाने पड़ता है। तो फिर आपके घर के काम काज नहीं हो पा रहे होंगे? हम कह रहे खाना तक नहीं खा पाते हम। आप ये मुंह खोल के और हाथ में भी कुछ नहीं लिए ऐसे क्यों घूम रही जो हैं? हमें मिला नहीं तो हम लेंगे कहाँ से? अब देने लगे अपने पास इतने पैसा नहीं है और आशा कार्यकर्ता नाम का खिलाने हमारा आशा। मुझे ये लगी कि बाहर से व्यक्ति है उन्हें ढूंढो। आपके मुंह को सकरा नहीं बना है? हमें मिला ही नहीं, मिला नहीं मेरे को ना आपके हाथों में कुछ ग्लव्स नहीं। है? मेरे में तो आशा तो फालतू ऐसे घूमती रहती, कुछ है ही नहीं मेरे पास। लक्ष्मी जी, आप पहले ये बताइए कि आप अभी कहाँ पर है, कौन से गांव में है? नमस्ते, अभी हम गांगीपुरा में हैं और कोविड-19 के कारण यहाँ सभी कार्यकर्ताओं की फील्ड में जो ड्यूटी लगी है उसी ड्यूटी को करने के लिए आए हैं। कोविड-19 में हम लोग ये काम करते हैं कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको होम क्वारंटाइन रहने की सलाह देते हैं कि आप लोग घर पे ही रहिए, कहीं बाहर ना जाएं, किसी के संपर्क में ना आए। और उनमें से या फिर गांव में रहने वाले किसी भी व्यक्ति में से इस तरह के कोई लक्षण पाए जाते हैं कि उन्हें बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, तो उनकी सूचना अपने अधिकारियों को देते हैं ताकि वो लोग आकर के यहाँ टीम भेजें या फिर खुद आकर के इनकी जांच करें या इन्हें ले जाने की कोई इंतजाम करें। तो ये बताइए कि पिछले हफ्ते जब हमने आपसे बात किया था, आपने आशा वर्कर्स को जो प्रोटेक्टिव सामग्री की जरूरत थी उसकी बात की थी, क्या अब वो मिल गई है? नहीं, वो अभी भी नहीं मिली है और ना उसके मिलने के कोई चांस नजर आते हैं, क्योंकि अब रह ही कितने दिन गए, 7-8 दिन रह गए और अभी तक कहीं कोई पहल दिखाई नहीं देती। और ये सिर्फ एक जिले की या एक ब्लॉक की बात नहीं है, ये सभी जिलों की बात है, क्योंकि हमारे संगठन के कुछ ग्रुप बने हुए हैं जिसमें हर जिले की खबरें और फोटो शेयर होते हैं। तो उन फोटो के माध्यम से कुछ आशा कार्यकर्ताओं से जब फोन पे बात करते हैं तो उसके माध्यम से पता चलता है कि नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसी स्थिति है, ना तो ग्लव्स है, ना सैनिटाइजर है, ना मास्क है, कोई चीज हमारे पास नहीं है। तो आशा वर्कर्स भीड़ में कितने हैं? 1500 है और अब शायद ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि नई भर्तियां काफी हो चुकी हैं, लेकिन 1500 का आंकड़ा हमें जानकारी है। ये जो प्रोटेक्टिव गेयर्स ना मिलने वाली बात है, क्या बाकी मेडिकल सेक्टर में जुड़े हुए लोग जैसे डॉक्टर, एएनएम, क्या इनको भी नहीं उपलब्ध हुई है? नहीं, इन्हें सभी को उपलब्ध है। और आप तो ये देखिए, इनके अलावा में भी अन्य विभाग गांव में आते हैं संपर्क करने के लिए या निरीक्षण करने के लिए या किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए, तो उनके पास भी है। और ग्राम के जो पंचायत के सचिव होते हैं उनके माध्यम से भी ये है कि कहीं कहीं किसी किसी गांव में, क्योंकि हमारे पास ही खुद 10 गांव हैं, तो हम उन गांव में जाके देखते हैं 3-4 गांव में बटे हुए हैं, साबुन बटे हुए हैं, मास्क बटे हुए हैं कुछ कुछ लोगों के पास। मतलब आशा वर्कर्स को छोड़ करके बाकी सभी लोगों के पास है? सॉरी, मतलब आशा लोगों के लिए, सॉरी, मतलब आशा वर्कर्स को छोड़ करके बाकी सभी लोगों के पास है? हाँ। तो ये तो बहुत खतरनाक परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि आशा वर्कर्स तो दिन भर दिन इतवार को भी नहीं छोड़ते हैं वो काम और गांव में जाते रहते हैं, तो संक्रमण का खतरा तो बना। खतरनाक परिस्थिति जब होगी तब होगी। हमें तो अभी ये डर है कि हमारी कोई आशा वर्कर संक्रमित हो ना गई हो। वो तो आशाओं का विल पावर इतना मजबूत है कि जब वो बगैर पेमेंट के काम करती हैं तब कुछ नहीं कहती हैं। तो फिर अभी तो वो इतने संक्रमण में देशभक्ति जनसेवा की भावना से लगी हुई है, तो उन्हें महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता नहीं, इतने संक्रमण के बीच में काम करते करते कोई एकाध आशा वर्कर न संक्रमित हो जाए। इनकी चेकअप की कोई व्यवस्था नहीं है, इनके लिए कोई स्पेशल टीम नहीं है। कितने दिनों से काम कर रही है, 7 दिन हो गए या 10 दिन हो गए, तो आज इन्हीं का पर्सनल चेकअप कर लिया जाए, ऐसा चेकअप नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। तो क्या हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए कुछ लोग संक्रमित हुए हैं, ऐसी खबर है? जी, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो पीएस प्रमुख सचिव मैडम थी पल्लवी जैन जी, वो भी संक्रमित हुई हैं। और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के जो संचालक थे विजय कुमार जी, तो वो भी संक्रमित हुए। तो आप देखिए ये लोग कितने हाइजीनिक और कितने प्रोटेक्टिव तरीके से रहते काम करते हैं। तब जब ये संक्रमित हो सकते हैं तो हम लोग तो संक्रमण के बीच में ही खेल रहे हैं और खा रहे हैं। वहीं रास्ते में खाना भी खाना है, हमें सुबह के निकले हुए, अब हम खाना कहाँ जाके खाएंगे? हमारे लिए कोई सैनिटाइजर आपने नहीं दिया, कोई अच्छी जगह आपने नहीं बनाई कि चलिए पूरे गांव में फील्ड में घूम घाम के इस जगह पर हम बैठ के खाना खा सकते होंगे। कोई मशीन सैनिटाइजर से जैसे सभी जगह किया जा रहा है, कुछ ना कुछ छिड़काव दवाइयों का, तो ऐसे एक केंद्र या एक रूम की व्यवस्था गांव-गांव में भी होनी चाहिए थी, जहां आशा कार्यकर्ता अपने दिन भर के काम से जब फ्री हो रही है या फिर जब भी टाइम मिल रहा है
तो उस जगह जाकर अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर ले कि चलो ये अच्छी जगह थी, यहाँ पर आकर बैठकर इस दवाई का उपयोग करके हम भी अब रिफ्रेश हो गए हैं थोड़े से। जी लक्ष्मी जी, पिछले हफ्ते जब हमने बात की थी तब ये भी बात हो रही थी कि आशा वर्कर्स जो अभी काम कर रहे हैं वो बिना कोई मानदेय का काम कर रहे हैं, मानदेय की कोई बात तब नहीं हुई। क्या इस हफ्ते ये बात बदली है, कुछ नया कुछ हुआ है इसमें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केवल व्हाट्सएप या इस तरह से जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू कभी कभी पता चलता है कि आशा कार्यकर्ता को 500 रुपए देने की बात है, वो भी अप्रैल मई और जून में। 500 रुपया दिन का? नहीं, 500 रुपया पूरे महीने में दिया जाएगा। महीने के 500 रुपए? मजाक है तो? जी, महीने के 500 रुपए। ये मजाक नहीं है, बहुत गंदा मजाक है। तो लोगों को जो बाहर से, जो मजदूर बाहर गए थे गांव से, जो लौट करके आए हैं, उनको भी गांव में क्या परेशानी हो रही है? जो लोग बाहर से आए थे वो लोग गांव में आए थे ये सोच के कि हम गांव में जाके सुरक्षित हो जाएंगे। वहाँ उन्होंने ये सोचा होगा कि शायद हमारे खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था गांव के सरपंच या आसपास के लोग करेंगे या सरकार करेगी, क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ हमारे आधार कार्ड हैं, समग्र आईडी है, ये सोचकर वो लोग आए थे, चले आए। लेकिन यहाँ आने के बाद उनकी एक तो खाने पीने की व्यवस्था खराब हो गई, खराब क्या ठप हो गई है, क्योंकि उनके पास यहाँ रहते नहीं थे तो कोई घर में उपलब्ध ही नहीं है राशन पानी, और जो गाँव खेतों में फसल खड़ी हुई है उसे वो काटने के लिए जाते हैं, घर से निकलते हैं तो ना तो क्वारंटाइन की कोई जो नियम होते हैं वो लागू हो रहे हैं उनके ऊपर, और ना ही खाने पीने की उनकी खुद की व्यवस्थाएं हो पा रही हैं। दूसरा, उनके घर में शौचालय नहीं है क्योंकि वो यहाँ रहते नहीं है, तो वो शौचालय के लिए भी बाहर जाते हैं। इस तरह से वो घर में रह ही नहीं पा रहे, पूरा गांव संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। जी, ये जो बाहर से आए हैं, क्योंकि उनको शायद, क्या उनको सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से राशन का, खाने का कोई व्यवस्था नहीं किया गया? कुछ भी नहीं किया गया। और जो लोग आए हैं वो ये बताते जरूर हैं, हम जब फील्ड में जाते हैं तो हर गांव में अलग अलग कि हमारे पास आज लाहार से कुछ लोग आए थे, जैसे कि जनपद पंचायत से या जिला पंचायत से, भिंड से आए थे, लेकिन बस वो लोग कहकर गए हैं आपके पास व्यवस्था हो जाएगी, उस दिन से आज तक ना आए हैं ना देखते हैं। जी, जिसका मतलब है कि जो फसल खड़ी है उसको काटना और उसको उपयोग में लेना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फसल तो बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद में ये लोग क्या करेंगे? पूरी साल उनका वो जो काम धंधा था वो सब खत्म करके, बंद करके लोग ऐसे भागे हैं कि वहाँ पर जो सामान छोड़ा वो छोड़ा, वहाँ पर जैसे भी व्यवस्थाएं उनकी जमी हुई थी वो छोड़ी तो छोड़ी। अब उन्हें ये पता नहीं है कि उन सामान के पास, उस घर के पास वो कभी जा सकते हैं अपने धंधे। कोई लोग टिक्की के धंधे वाले थे तो वो वापस जाके टिक्की का धंधा कैसे करेंगे? जो राशन पानी उनका टिक्की में यूज होता था वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, कैसे क्या करेंगे? ये पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। जी, अस्त व्यस्त हो गया। उसके बाद इनकी कैसे जीवन की दिशा चलेगी पता नहीं। बहुत ही दयनीय स्थिति में देश काम कर रहा है अभी। जी, हमारे संगठन की जब भी अभी शाम को ही कल बात हुई थी, संगठन के जो पदाधिकारी लोग हैं, हम सब ने ये सोचा था कि थोड़ा सा और इस पे चर्चा कर ली जाए। सरकार को जो ज्यादा ही जरूरत है, बहुत ही परेशान है सरकार, तो क्यों ना हम उनको 150 रुपया जो VHND का मिलता है ये दान करके उनसे अपील करें कि भाई कम से कम हमारे पैसे से हमें मास्क तो उपलब्ध करवा ही दिए जाए, हम ये पैसा अपने ही लिए दे रहे हैं। लक्ष्मी जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। जिस तरह से आप बाकी आशा वर्कर्स बाहर निकल करके रोज आपको सर्वे और लोगों को सावचेत करने का काम दिया गया है, उसको करने में खतरा तो है ही। हम आशा ये भी करते हैं कि सरकार और प्रशासन इस बात को सुने और जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, आप जैसे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको सुरक्षित करने के सारे योजनाएं वो बना लें। बहुत बहुत शुक्रिया।